वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज. I have presented to teach you online classes. Students, I taught first poem. Today I want to teach you the second lesson, poems. Poems name The Laburnum Top. पोयम का नाम है स्टूडेंट लैबर्नम टॉप. लैबर्नम टॉप के राइटर हैं अर्थात पोएट हैं टेड होज्स. क्या नाम है? टेड हुज्स. ये लैबर्नम कौन है? अमलतास वृक्ष बोलते हैं. लैबर्नम टॉप का मतलब होता है अमलतास वृक्ष. अमलतास ये वृक्ष है. लैबर्नम टॉप का अर्थ होता है अमलतास वृक्ष. इसके पोएट हैं टेड हुज्स हैं. थोड़ा इसके विषय में देखेंगे. स्टोरी थोड़ा है जो इंट्रोडक्शन इसका दिया है कि द पोएम लैबर्नम टॉप इज ऑल अबाउट ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड. एक छोटी सी चिड़िया के विषय में कहानी बताई गई है कि स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ एलोइस. येलो मीन्स होता है पीले रंग के. फीदर्स माने पंख है. ऑन इट्स विंग्स अर्थात इसके जो पंख हैं पीले रंग के हैं. और उस पंछी का नाम है, उस चिड़िया का नाम है गोल्ड फिंच. और गोल्ड फिंच का अर्थ होता है सोन चिड़िया. हु नेस्ट ऑन द ट्रीज इनर. हु माने जो कह रहे हैं, नेस्ट उसके जो घोंसले हैं. ऑन द ट्रीज इनर अर्थात पेड़ के अंदर भाग में. आप पार्ट ऑफ ब्रांच अर्थात शाखाओं के भीतर बनाए गए हैं. एंड कम्स विथ फूड, वो भोजन लेके आती है. टू टेक स्टॉक ऑफ और फैमिली, और अपने परिवार की क्या करती है? देखभाल करती है. द होल ट्री संपूर्ण कर है वृक्ष विथ वेरियस साउंड. अनेक प्रकार की इसमें आवाज़ें आती हैं. लाइक ए चिटरिंग ट्रिमर. और चिटरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे की आवाज़ करती हुई. ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग बाय हर यंग वंस. उसके छोटे छोटे बच्चे ची ची करते हुए आते हैं, उस छोटे से जो पक्षी है. और ट्रेम्बल्स माने कांपते हैं. ट्रिल्स आवाज़ होती है. बट व्हेन आफ्टर फुलफिलिंग हर ड्यूटी, लेकिन उस जो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच को अपना ड्यूटी पूरा करना है, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना है. सी गोज, वह जाती है. द ट्री रिमेन्स साइलेंट. और जो ट्री है लैबर्नम टॉप है बिल्कुल एकदम शांत, एकदम खामोश रहता है. एज यूजुअल पहले की भांति. बिकॉज क्योंकि द लिटिल किड्स ऑफ बर्ड्स. किड्स माने छोटे बच्चे, जो छोटी चिड़िया है उनके छोटे बच्चे जो हैं. रिमेन एलोन, अकेले ही रहते हैं. एंड रेस्ट, और इसी तरह लैबर्नम टॉप पर क्या करते हैं? आराम करते हैं, इसी पर रहते हैं. यही इसमें एक स्मृति है एडवर्ड जेम्स हुज्स का जो लिखा है. टेड हुज्स जो लिखा गया है, इसके पोएट हैं एडवर्ड जेम्स हुज्स. तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लिखा है लैबर्नम टॉप अमलतास वृक्ष के विषय में जो दिया गया है. द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट. द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. फर्स्ट स्टैंजा है. अ लैबर्नम टॉप, लैबर्नम अमलतास वृक्ष इज साइलेंट है. साइलेंट मीन्स होता है चुप रहना, खामोश. जो लिखा है लैबर्नम टॉप अमलतास वृक्ष साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, चुप है, खामोश है. क्वाइट स्टील, क्वाइट माने बिल्कुल, स्टील माने तो भी, स्टील माने शांत है. और इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? दोपहर या मध्याह्न अर्थात दोपहर की बेला, दोपहर के समय. इसके जो वृक्ष का जो ऊपरी भाग है, जो पेड़ है अमलतास, इसका जो ऊपरी भाग सूर्य के प्रकाश के कारण येलो लगता है. कैसा लगता है? पीला दिखता है. और सितंबर सनलाइट इसे लिखे हैं. सितंबर अर्थात जो सितंबर का महीना होता है, सितंबर के महीने में जब सूर्य का प्रकाश जब इस पर किरण पड़ता है तो पीले रंग का लगता है. और फ्यू लीव्स, और कुछ ही पत्तियां. देखो स्टूडेंट यहाँ लिखा है अ फ्यू लीव्स,
कुछ पत्तियां एलोइंग पीली दिखती हुई दिखाई देते हैं, और आल इट्स सीड, और इसके सभी बीज, अर्थात इसमें जो फल लगता है, जो फली लगता है, सीड माने बीज होता है या फली कहते हैं, फॉलेन माने क्या होता है, गिर जाते हैं। तो ये माने इसमें जो स्टेंजा दिया है, फर्स्ट स्टेंजा, इस स्टेंजा में यही बताया गया कि जो लैबरनम वृक्ष है, अमलतास की जो चोटी शांत है, बिल्कुल शांत, सितंबर के महीने में तीसरे पहर धूप पीली नजर आती है और वृक्ष की कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, और उनके सभी जो बीज हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेन क्या होगा स्टूडेंट, लिख रहे हैं कि द पोएट ऑब्जर्व द लैबरनम ट्री। कवि महोदय टेडहुड जी कहते हैं कि द पोएट ऑब्जर्व द लैबरनम ट्री विच इज साइलेंट, उसको ऑब्जर्व करता है, उसका निगरानी करता है, देखता है तो एकदम शांत है, विदाउट एनी मोशन, न कोई गति कर रहा है, क्योंकि साइलेंट का मतलब विदाउट मोशन है, एंड एब्सोल्युटली स्टिल, और कह रहे हैं एकदम शांत रूप से खड़ा है, देयर इज नो मूवमेंट, कोई गति भी नहीं है, इट सीम्स लाइफलेस, या लाइफलेस लगता है, और लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव, नो लीव्स इज मूविंग, न कोई पत्तियां चल रही हैं, द मंथ इज सेप्टेम्बर, और एक्सप्लेन में ये लिखा जाएगा कि महीना कौन सा था, सितंबर का था, एंड द वेदर इज येलोइश, और मौसम कैसा था, पीला टाइप का था, पीले रंग का था, द सनलाइट इज येलो, सूर्य का प्रकाश भी पीला था, एंड इन द आफ्टरनून टाइम, दोपहर के समय में, द सराउंडिंग इज साइलेंट, और जो चारों तरफ का वातावरण है वह भी एकदम शांत है, द इम्पैक्ट ऑफ वेदर, मौसम का जो संपर्क है, कैन बी सीन, दिखाई देता है, ऑन द ट्री, पेड़ पर, एज फ्यू ऑफ इट्स लीव्स, जो इसकी पत्तियां हैं येलोइंग, पीली पड़ती जा रही हैं, ड्यू टू फॉल वेदर, मौसम के कारण, ऑल द सीड्स, सभी बीज, ऑफ द ट्री माने पेड़ के, हैव बीन फॉलन, और कहें इस वृक्ष के, अमलतास वृक्ष के सभी जो बीज हैं, जो फली है, सब गिर चुके हैं। आइए इसमें दूसरा स्टेंजा हम देखते हैं, फिर लिखे हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चर्प, a suddenness, a startment, at a branch end, then sleek as lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine start up of chitterings and tremor of wings and trailings। स्टूडेंट लिखा है टिल द गोल्ड फिंच, टिल माने होता है तक, टिल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, तक, ये जो लिखा है टिल मीन्स तक, द गोल्ड फिंच सोन चिड़ी, ये जो लिखा है गोल्ड फिंच का अर्थ क्या होता है, सोन चिड़ी, कम्स मीन्स आती है। उसी मैंने बताया कि उस वृक्ष की टॉप पर या उसी शाखा पर एक चिड़ी है, उसका नाम है क्या है, गोल्ड फिंच है, सोनी कह रहे हैं कि सोन चिड़ी है, कम्स माने आती है, विथ ए कर ट्विचिंग चर्प, और ट्विचिंग का मतलब झटके के साथ चहक रही है, चर्पिंग कर रही है, लेकिन सडन चर्पिंग है, सडन मीन्स क्या होता है अचानक, और चर्प मीन्स क्या होता है चहचहाना, तो झटके के साथ चहचहाती है, और असडनेस, और सडनेस का मतलब क्या होता है एकाएक, असडनेस का मतलब कर रहे हैं कि एकाएक, और फिर क्या स्टार्टलेंट होता है, स्टार्टलमेंट माने होता है चौंकाने की भावना, ये जो लिखा है स्टार्टलमेंट मीन्स होता है चौंकाने की भावना, क्या है, चौंकाने की भावना, चौंकाती है, अचानक चौंकाती है, एट ए ब्रांच, ब्रांच माने शाखाओं पर, एक माने करे शाखा के किनारे बैठ करके, ब्रांच मीन्स शाखा, ब्रांच मीन्स स्टूडेंट क्या होगा शाखा, इंड माने होता है अंत में बैठ करके, देन स्लीक करती है वह, तो ब्रांच इंड शाखा के सिरे पर बैठ के स्लीक माने था स्मूथ, स्मूथ माने क्या होता है चिकना, स्लीक मीन्स क्या होता है चिकना, अर्थात चिकनी है, लिजार्ड, फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि एज ए लिजार्ड, इतना चिकना है जैसे कि लिजार्ड, अर्थात जैसे छिपकली, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और कह रहे हैं अलर्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अलर्ट मीन्स सतर्क है, और एब्रप्ट मीन्स क्या होता है आकस्मिक, अलर्ट मीन्स क्या होता है सतर्क है, एब्रप्ट मीन्स क्या होता है आकस्मिक, एब्रप्ट मीन्स आकस्मिक, अकस्मात, तो ये आकस्मिक, अलर्ट मीन्स क्या है सतर्क है, ये पक्षी क्या है अपने आप में
जो गोल्ड फिंच है यहाँ पे जो दिया गया है, सोन चिड़ी अपने आप को सतर्क रखती है। सी इंटर्स द थिकनेस, वह सी इंटर्स, सी माने वह इंटर्स प्रवेश करती है, द थिकनेस माने जहाँ मोटापन है, घनापन है, एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके बाद तब कह रहे हैं कि वह स्टार्ट हो जाती है। थिकनेस का मतलब वृक्ष का जो आंतरिक भाग है, और उसकी तब फिर कह रहे हैं जब शुरू होती है, फिर कह रहे हैं कि आप चीटरिंग, और चीटरिंग का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, चीटरिंग का चहचहाने की आवाज, ये जो लिखा है चीटरिंग, चहचहाने की आवाज, एंड ट्रिमर होता है, और ट्रिमर का मतलब होता है पंख को फड़फड़ाना। ये जो लिखा है ट्रिमर, इसका अर्थ होता है पंख को फड़फड़ाना, पंख को फड़फड़ाता है, और ये माने होता है क्या होता है, चिल्लाहट, ची ची करना। विंग्स एंड ट्रिलिंग करती है, और ट्रिलिंग मीन्स होता है स्वर कंपन करना। ये जो लिखा है यहाँ पे ट्रिलिंग्स, इसका अर्थ होता है स्वर को कंपन करना। ये स्वर उसके क्या होते हैं, कंपन करते हैं। किसके कंपन करते हैं, जो सोन चिड़ी है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए इसका एक्सप्लेन कैसे लिखेंगे, तो कह रहे हैं कि इन दिस स्टेंजा द पोएट कंपेयर्स, इन पंक्तियों में कभी कंपेयर करता है, तुलना करता है, द बर्ड माने पक्षी का जो गोल्ड फिंच है, विथ लिजार्ड। इसमें यही आपको लिखना है एक्सप्लेन में कि इन दिस स्टेंजा द पोएट कंपेयर्स द बर्ड, कभी बर्ड की तुलना करता है गोल्ड फिंच की, विथ लिजार्ड, एक छिपकली से, एज लिजार्ड इज ए स्लीक, क्योंकि जो छिपकली होती स्लीक होती है, और स्लीक माने फिसलती है, स्मूथ चिकनी होती है, अलर्ट सतर्क रहती है, एंड एब्रप्ट रेप्टाइल, और बड़े का है आकस्मिक, बड़े शीघ्रता से रेप्टाइल करती है। रेप्टाइल मीन्स क्या होता है, खिसकना, चलना, चलती है। द बर्ड सीम्स टू बी सेम एज इट, और इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो छिपकली है पक्षी के ही समान कह रहे हैं कि दिखती है। और द बर्ड स्केप माने बचना चाहती है, इट सेल्फ स्वयं, इट्स बेबीज अपने बच्चों से, बेबीज मीन्स क्या होता है, बच्चे, ड्यू टू दीज क्वालिटी, इन्हीं सब गुणों के कारण। द बर्ड देन इंटर्स इनटू द थिकनेस, तब वह कह रहे चिड़िया प्रवेश करती है थिकनेस ऑफ द ट्री, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, पेड़ के गहराइयों में घुसने का प्रवेश करती है, और इनसाइड द ब्रांच, शाखाओं के अंदर, वेयर इट्स नेस्ट, जहाँ पे कह रहे हैं कि इसके घोंसले एक्सिस्ट, बाहर की ओर निकले होते हैं, जस्ट आफ्टर द मोमेंट लाइफ, और यही इसकी गति होती है, लाइक ए मशीन स्टार्टअप, और कह रहे हैं कि इसका कार्य क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा मैंने आपको बता दिया। अभी अब इसमें है थर्ड स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा है, नेक्स्ट वीडियोज पुनः बताएंगे। थैंक्स फॉर इट।